1947 में देश का बंटवारा हुआ, भारत से निकलकर पाकिस्तान बना, पंजाब दो हिस्सों में टूट गया, पंजाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद साल 1967 में भारत सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। भाषाई आधार पर इस राज्य को तोड़ दिया गया, लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि पंजाब राज्य आज भी 3 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। इन 3 क्षेत्रों की बोली, कल्चर से लेकर त्योहार तक सब कुछ अलग है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पंजाब आज भी 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है और कैसे ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से काफी अलग हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें ये भी बताइएगा। पंजाब 3 हिस्सों में बटा है, मांझा, दोआब और मालवा। जिस तरह से ये तीनों नाम अलग अलग हैं, ठीक वैसे ही इनका अपना एक कल्चर भी है। इनके त्योहार भी एक दूसरे से काफी अलग हैं। दरअसल पंजाब में 5 अलग अलग नदियां हैं, जिसमें सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम शामिल हैं। रावी और व्यास नदी के बीच में पड़ने वाले क्षेत्र को मांझा कहा जाता है, तो वहीं व्यास नदी और सतलुज नदी के बीच के हिस्से को दोआब कहा जाता है। इसके अलावा सतलुज नदी के पार करने के बाद जो क्षेत्र पड़ता है उसे पंजाब में मालवा के नाम से बुलाया जाता है। दोआब क्षेत्र में पंजाब का लगभग 35% शेड्यूल कास्ट की आबादी रहती है। इस इलाके को स्थानीय लोग NRI पंजाब हब के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग विदेश में बस जाते हैं। दोआब क्षेत्र में जालंधर, होशियारपुर, फगवाड़ा, नकोदर, कपूरथला जैसे सिटीज शामिल हैं। इतिहासकारों की माने तो 1920 के आसपास पहली बार दोआब से ही सिख कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स गए थे। अब बात करते हैं मालवा की। मालवा पंजाब की दक्षिणी पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें सतलुज और यमुना नदी के आसपास का हिस्सा आता है। इसका हिस्सा हरियाणा में भी पड़ता है। मालवा करीब 11 जिलों में फैला है। इतिहासकारों के अनुसार मुगल काल में मुगल मालवा को सरहिंद के नाम से बुलाया करते थे। मालवा अफगानों, मराठों, सिखों और मुगलों के कई युद्धों को देख चुका है। मालवा मुगलों के लिए व्यापारिक रूप से काफी फायदेमंद थी, इसीलिए मुगलों ने इस क्षेत्र में अपनी सेना की छावनी बनाई थी। आज के मालवा की बात करें तो इसमें पटियाला, भटिंडा, फरीदकोट, लुधियाना, संगरूर समेत 11 जिले शामिल हैं। अब आते हैं मांझा पर। मांझा पंजाब के लिए सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहां पंजाबी भाषा का जन्म हुआ था। इसमें मुख्यतः अमृतसर, पठानकोट, तरनतारण साहिब, बाटला, गुरदासपुर जैसे इलाके भारत में हैं। वहीं पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब का लाहौर, कसूर और नारोवाल जैसे जिले मांझा क्षेत्र में आते हैं। मांझा के लोगों को मजहिश कहा जाता है। आपको बता दें कि मांझा, दोआब और मालवा भले ही एक पंजाब में पड़ते हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। मांझा में सबसे ज्यादा सिख धर्म का प्रभाव है, जिसका कारण है सिख धर्म का सबसे पवित्र गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर का मांझा क्षेत्र में होना। सिख धर्म से जुड़े सभी नियमों और संस्कृति को मानना और गुरुद्वारे में प्रार्थना करना मांझा क्षेत्र में सर्वोपरि है। यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों में गुरुद्वारों में जाना अनिवार्य है। मांझा क्षेत्र को बहादुरी के लिए भी जाना जाता है। इतिहास में कई बहादुर सिख लड़ाकों में ज्यादातर मांझा से ही आते हैं। वहीं मालवा पंजाब के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को कहा जाता है। मालवा पंजाब के साथ हरियाणा की जमीन तक फैला हुआ है। सतलुज नदी और यमुना नदी के किनारे बसे मालवा की जमीन भी काफी उपजाऊ है। मालवा क्षेत्र खेती के मामले में पूरे भारत में अपना योगदान देता है। यहाँ के लोग सिख परंपराओं, जीवन शैली और अलग अलग तरीके के स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी जाने जाते हैं। मालवा में मलवई भाषा बोली जाती है, जो वैसे तो पंजाबी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इनकी बोली में भी किसानी संस्कृति की झलक साफ देखने को मिल जाएगी। पंजाब के मशहूर डांस गिद्दा और भांगड़ा मालवा की ही देन है, जो आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। मकर संक्रांति से पहले पहली फसल की कटाई के लिए मनाए जाने वाला त्योहार लोहड़ी हो, तीज हो या फिर बैसाखी,
ये सभी त्योहार मालवा के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पंजाब का नाम सुनते ही मक्के की रोटी और सरसों का साग सबसे पहले जहन में आता है। दरअसल ये भी मालवा की ही देन है। यहाँ के लोग खेती के जरिए उगने वाले फसलों और सब्जियों को खाने पर जोर देते हैं, जो इन्हें कृषि परंपरा के और करीब दिखाती है। वहीं मालवा पंजाब का वो क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा पंजाबी विदेश जाते हैं। विदेश में रहने वाले सिख समुदाय के लोग यहाँ सबसे ज्यादा बसे हैं, इसीलिए दोआब में आपको फॉरेन कल्चर भी काफी नजर आता है। यहाँ दोआबी बोली जाती है, जो काफी हद तक विदेशी संस्कृति के प्रभाव को दर्शाती है। सिख धर्म में मनाए जाने वाले ज्यादातर त्योहार दोआब में मनाए जाते हैं। पंजाब के साख सिख और सिखों के साथ पंजाब का नाम साथ लिया जाता है, लेकिन असल में सिख पूरे पंजाब में नहीं रहते हैं। पंजाब में रहने वाले लोगों को पंजाबी कहा जाता है, लेकिन वो सिख हों ये बात जरूरी नहीं है। मांझा, दोआब और मालवा इस संस्कृति को दर्शाते हैं। मांझा जहां सिख धर्म की संस्कृति और परंपराओं को दिखाता है, तो वहीं मालवा पंजाब के कृषि क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए जानते हैं। वहीं दोआब पंजाब की संपन्नता को दर्शाता है। वो बताता है कि सिख केवल पंजाब में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना झंडा गाड़ रहे हैं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।